हो जाता है और फिर उस अर्थ ड्रैगन के साथ फाइट करने लग जाता है। लेकिन वो अर्थ ड्रैगन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। वो कहता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया और फिर वो तामा को बाइट कर लेता है। तामा कहता है मैं इसी वक्त का वेट कर रहा था, मुझे पता है कि तुम अब हिल नहीं सकती। जिसके बाद वो अपनी पूंछ को इस्तेमाल करके उस अर्थ ड्रैगन के आंखों पर एक जोरदार बार करके उसको मार देता है। जिसके बाद ही वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहने लगता है कहीं मेरे फॉर्म का कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। और फिर वो उस आर्ट ड्रैगन को अपने स्टोरेज में रख देता है। दूसरी तरफ आर्या की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं पर वल्कन तो काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन तभी वो लोग कुछ आवाज सुन पाते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो वो लोग तो उस आर्ट ड्रैगन को देख पाते हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस आर्ट ड्रैगन के ऊपर तामा लेटा हुआ था। वो लोग कहते हैं अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है, जल्दी से इस आर्ट ड्रैगन को आर्या के पास लेकर चलो। फिर तामा आर्या के पास आता है और कहता है मास्टर जल्दी ठीक हो जाओ। वहीं पर वो अपने फिर से पास्ट की बातें याद करती है। जब आर्या छोटी थी तब उनके गांव में बहुत सारे डिमंस ने अटैक किया था। वो लोग फिलोसोफर स्टोन का खोज कर रहे थे। वहीं पर जो छोटी आर्या थी वो तो अपना जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन उसे भी कुछ डिमंस पकड़ लेते हैं और उससे फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछते हैं। आर्या काफी ज्यादा छोटी थी, वो तो कुछ भी नहीं बोल पाती, जिस वजह से वो डिमंस आर्या को मारने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक एलिमेंटल कैट आ जाता है जो कि आर्या को बचा लेता है और तभी से आर्या को बिल्लियों के साथ प्यार है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि आर्या काफी ज्यादा ठीक हो गई थी, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। फिर आना तो आर्या को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश होती है और खुशी के मारे और रोने लगती है। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं। आर्या अब पहले से बेहतर महसूस करती है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अब अगले दिन में हम दामा को देख पाते हैं जो कि ऐसे ही डंजन में घूम रहा था और कह रहा था मेरा मास्टर अब पहले से बेहतर है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे फिर से आ गया। क्या मैं लकी हूँ या फिर मुझे अभी तक पता ही नहीं है कि एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है। जिसके बाद वो अपने स्टैट को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि अर्थ ड्रैगन से भी कुछ उसको स्किल मिल जाता है। और तभी उसके सामने एक काफी बड़ा मिनोटोर आ जाता है और वो मिनोटोर तो सीधा तामा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तामा उसको डॉज करता है और अपने न्यू स्किल को टेस्ट करने के लिए उस मिनोटोर की तरफ अटैक भी कर देता है और अपने एक ही अटैक से बहुत ही आसानी से वो उस मिनोटोर को मार देता है। और अपने न्यू स्किल की पावर को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तब अचानक से तामा के पीछे से एक लड़की आने लगती है। तामा तो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक था और कह रहा था आखिरकार इस खतरनाक डंजन में ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर लड़की तो तामा को देखकर खुश रहता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन आखिरकार तुम अपने पुराने फॉर्म में कैसे आ गए। ये सुनकर तामा शॉक हो जाता है और कहता है आखिरकार इसको मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता। तभी वो लड़की कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी बस बॉडी चाहिए। तामा तो बहुत ही डर जाता है और उसे भागने लगता है। वहीं पर वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे करते हुए कह रही थी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब करो। ये सुनकर तो तामा डर के मारे कहता है ये लड़की तो एक नंबर की ठरकी है। और फिर वो एक छोटे से गुफा के अंदर छुप जाता है। वो लड़की तब भी उसको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तामा वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की गुस्से में आकर कहती है मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। अब अगले पल वो फिर से आर्या के चंगू मंगू के अंदर जाकर सो जाता है, लेकिन वो सो भी नहीं पाता क्योंकि वो उस लड़की के डर से अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं आर्या पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो खुद रेडी होकर तामा को भी रेडी करके कहती है कि चलो आज हमारा पिकनिक का दिन है। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं और ऊपर कपड़े बिछाकर खाना खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। अचानक से तभी आर्या काफी सीरियस होकर कहती है हमेशा मुझे कोई ना कोई प्रोटेक्ट करता है, वल्कन, सेड्रिक या फिर तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में बताया था। जब डिमंस ने मेरे विलेज पर अटैक किया था तब एक एलिमेंटल कैट ने मुझे बचाया था और फिर वहाँ पर सोर्ड सेंड भी आई थी और उन्होंने भी मेरे विलेज को पूरी तरीके से डिमंस से मुक्त कर दिया था। और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी एक स्वॉर्डमैन होने के लिए निकली थी। मेरी मॉम उस वक्त मेरे लिए काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन मुझे ये करना ही था। लेकिन अभी तक मैं एक वॉरियर नहीं बन पाई, हमेशा एक वीक ही रह गई। ये कहते हुए तो वही मचला कर रोने लगती है, जो देख कर तामा उसको सहारा देने की कोशिश करता है, जिस वजह से आर्या को थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। और वो कहती है तामा तुम्हारा शुक्रिया, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों बल्कन की आर्मरी दुकान में आते हैं। बल्कन कहती है तुम सही समय पर आए हो, तुम्हारा जो आर्मर है वो पूरी तरीके से रेडी है। और फिर हमें पता चलता है कि डेमन बेरिल को मारने के बाद आर्या को काफी सारे पैसे मिले थे और आर्या ने उस पैसे को बल्कन को एक अच्छा सा इक्विपमेंट बनाने के लिए दिया था, जो कि अब पूरी तरीके से रेडी है। और आर्या वो पहनकर ट्राई करने लगती है और वो पहनकर वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा लाइट वेट तो थी, उसके साथ साथ काफी ज्यादा मजबूत भी थी। इसके बाद वो दोनों फिर से डंजन में आते हैं अपने न्यू आर्मर और आर्या के न्यू स्किल को फिर से ट्राई करने के लिए। लेकिन जो आर्या थी वो बहुत दिनों के बाद आई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस थी। जो सुनते ही तामा नीचे आता है और फिर उन दोनों के ऊपर अपना डिवाइन लाइन प्रोटेक्शन स्किल को यूज करता है, जिस वजह से वो दोनों पहले से लाइटर और स्ट्रॉन्गर फील कर रहे थे। आर्या फिर तामा को शुक्रिया कहती है और कहती है कि अब मैं इतना ज्यादा नर्वस नहीं हूँ। फिर वो लोग फिर से आगे जाने लगते
हैं और तभी वहाँ पर उनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है। आर्या उसको देख कर ही अपना डैगा निकलकर उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन बल्कन और तामा दोनों ही हैरान थे क्योंकि इस बार उसने अपना एक्सीलरेशन को यूज नहीं किया था। इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा तेज थी और एक ही बार में उस गॉब्लिन का सर भी काट देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की वहाँ पर फिर से आ जाती है और कहती है मुझे फिर से मिल गए, लगता है ये फेट है, ये हम दोनों का फेट है। और पर तामा तो उसको देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये ठरकी लेडी फिर से यहाँ पर आ गई। और पर उस लड़की को देख कर तो आर्या काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कहती है आगे कर तुम कौन हो और तुमने ऐसे ड्रेस यहाँ पर क्यों पहने हैं। और लड़की कहती है मैं डार्कनेस में जन्म हुई थी और मुझे मेरा नाम भी नहीं पता और ना ही इस रूइन के बारे में कुछ पता है। ये सुनने के बाद तो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं शायद से ये कोई पागल है। और पर लड़की तो पागल हो चुकी थी और तामा को देखकर कह रही थी अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाली हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। जो सुनकर तो तामा की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाता है। फिर वो लड़की आगे बढ़ती है और कहती है मुझे प्रेग्नेंट कर दो, लेकिन तभी बीच में आर्या उसको रोकती है और कहती है तामा में भी एक छोटी सी बिल्ली है, वो अभी भी किसी को बच्चा नहीं कर सकता। और फिर तामा सीधा आर्या के चंगुमाओं के ऊपर आकर बैठ जाता है। ये देखकर लड़की शॉक्ड हो गई थी और अपने मन में कह रही थी इस एल्फ ने इस स्ट्रॉन्ग बिल्ली को टेम कर लिया है, लगता है ये कोई मामूली एल्फ नहीं है। तभी वो आर्या उस लड़की को कहती है तुम हमारे साथ आओ। बल्कन शॉक्ड होकर कहती है आर्या क्या तुम इस लड़की को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही हो। आर्या कहती है कि हाँ इसकी कोई याददाश्त नहीं है, अगर यहीं पर रहे तो मॉन्स्टर इसको खा लेंगे या फिर इसको कोई स्लेव बना देगा। और लड़की कहती है तुम लोग जो कह रहे हो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊँ तो मैं इस बिल्ली के साथ रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। और फिर आर्या भी मान जाती है, लेकिन जो तामा था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अब अगले दिन में वो लोग फिर से घर की तरफ जाने लगते हैं और तभी आर्या उस लड़की से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो लड़की कहती है तुम लोग जो चाहो वो मुझे बुला सकती हो। आर्या फिर सोचने के बाद उसका नाम स्टेला रखती है। ये सुनकर जो तामा था वो अपने मन में कहता है मेरी मास्टर नाम रखने में काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं पर स्टेला तामा को देखकर खुश होकर कहती है ठीक है तुम लोग मुझे स्टेला बुला सकते हो। जिसके बाद वो लोग नहाने लगते हैं और आर्या थी उस स्टेला को अच्छे से साबुन से नहला देती है और उसके साफ कर देती है। वहीं पर स्टेला पहली बार गर्म पानी देखकर काफी हैरान थी और वहाँ पर उछल कूद करने लगती है और ये देखकर आर्या उसको रोकती है और फिर वो तामा को नहलाने लगती है। वहीं पर तामा तो अपने मन में कहता है मैं तो हेवन में हूँ और वो भी उसका मजा ले रहा था। ये देखकर स्टेला गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं भी उसको नहलाना चाहती हूँ। आर्या कहती है तामा को उसका सिर्फ ओनर ही नहला सकती है, जिस वजह से स्टेला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन में वो दोनों तो एक साथ सोने लगते हैं, लेकिन तभी स्टेला तामा को बुलाती है और कहती है उठो अब हम बात कर सकते हैं। वहीं पर तामा काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि स्टेला उसे टेलीपैथी से बात कर रहा था। स्टेला कहती है आगे कर तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, तुमने मुझे मारा था क्या, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तामा कहता है मैंने तुम्हें कब मारा था, तुम तो जिंदा हो और मेरे सामने हो। स्टेला कहती है तुम अब मत बोलो कि तुम पूरी तरीके से मेरे बारे में भूल गए, रूइन में हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं है। ये सुनने के बाद तामा रियलाइज करता है कि ये स्टेला तो कोई और नहीं बल्कि आर्थ ड्रैगन है। स्टेला खुश होकर कहती है लगता है तुम्हें याद आ ही गया है। फिर वो कहने लगती है जब मैं अंडे से फूटी थी तब मैं काफी ज्यादा अंधेरे में एक रूइन में पैदा हुई थी, लेकिन मैं बचपन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एक भी मॉन्स्टर मेरे सामने टिक नहीं पाए थे, मुझे कोई भी मॉन्स्टर हरा नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन तुम आए और तुमने मुझे हरा दिया और मरने के बाद मैं उसी रूइन में अपने आप को पाई, लेकिन मैं एक इंसान बन चुकी थी। मुझे पता था कि मैंने फिर से रिबॉर्न कर लिया है और फिर मैंने साइड के एक गॉब्लिन से कपड़े उठाकर फिर से चल दिया। ये सुनने के बाद तामा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कहीं तुम डैमेज लेने के लिए तो यहाँ पर नहीं आई हो। स्टेला कहती है मैं पहले ही हार चुकी हूँ और मुझे तुमसे और फाइट करने का कोई मन नहीं है, तुम पहले मेल हो जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे हरा दिया था, मैं तो बस तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ। वही पर तामा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी आर्या उठ जाती है और कहती है तुम इसको साथ ये नहीं कर सकते। स्टेला तो आर्या को देखकर डर जाती है और दूर हट जाती है। आर्या कहती है तुम्हें तामा के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, तामा मेरा पेट है। ये बोलने के बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं। वही पर स्टेला तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है आज के दिन के लिए मैं रहने देती हूँ और फिर वो भी जाकर सो जाती है। लेकिन अपने मन में कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। वही पर तामा अपने मन में कहता है कि स्टेला बाहर से तो एक इंसान है लेकिन अंदर से एक